गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम कृष्ण। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत। वहां पर लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमारा सृजनहार परमेश्वर कुछ प्रकार के कार्यों से उसे प्रसन्नता मिलती है, और उसमें से एक बात यह है कि भलाई करना और उदारता दिखाना। और ये कार्य परमेश्वर की नजर में एक बलिदान समान है, और वो कार्य जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वो व्यक्ति ये कार्य कर सकता है जिसके हृदय में दूसरों के प्रति एक करुणा होती है। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसके हृदय में उदारता दिखाना और भलाई करने का उसके अंदर एक अभाव देखने को मिलता है। और वो व्यक्ति जो अपने जीवन में अच्छे मौके मिलने पर भी जब भलाई नहीं करता, तब स्वर्ग के राज्य में अच्छी बातों को करने के द्वारा न्याय के दिन जो प्रतिफल मिलने वाला है उससे वे वंचित रह जाता है। क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर ऐसे लोगों से कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया नहीं, मेरे पास वस्त्र नहीं थे और तुमने मुझे वस्त्र दिए नहीं, मैं बीमार था लेकिन तुम मुझे मिलने के लिए आए नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें परमेश्वर उस दिन उनको कहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस वर्ग के लोगों को उस दिन परमेश्वर श्रापित ऐसे शब्द के साथ उसे नवाजेगा। कितनी ही भयंकर बात है। लेकिन प्रभु उन लोगों को आशीषित व्यक्ति कहकर बुलाएगा जिन्होंने अच्छा और भला कार्य छोटे लोगों के प्रति भी किया है। मेरी इतनी साल की सेवकाई के अंदर मैं एक बात को तो सीखा हूं कि जिसके पास देने का हृदय है वो व्यक्ति तो अपनी तंगी से भी, अपने पास थोड़ा है उसमें से भी वो व्यक्ति चाहे तो दूसरों को वो दे देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि देने वाले के लिए इंसान के पास पैसा ही होना चाहिए। अगर इंसान भला करना चाहे तो वो कोई भी परिस्थिति में भी भला कर सकता है। मैं कल का ही एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। कल सुबह जब मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को लेने के लिए बाहर मुझे जाना पड़ा, मेरे और मेरे वाइफ के लिए, और जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बूढ़े माँ जी को देखा कि जो रास्ते में ऐसे ही बैठे थे और मानसिक रीति से भी वो ठीक नहीं थे। काफी दिनों से वो नहाए नहीं थे और ऐसे ही वहां पर एक जगह पर बैठे थे। उनको देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया, और मैंने बाजार में से हमारे लिए जो नाश्ता लेना था उसके साथ गर्मा गर्म नाश्ता मैंने उस माँ जी के लिए भी ले लिया कि वो सुबह का नाश्ता कर सके। और जब मैं उनको वो नाश्ता देने के लिए गया तब मैंने वहां पर जाकर एक नजारा देखा कि वो माँ जी, उसके पास 2-3 जो बिस्किट के पैकेट थे, वो पैकेट उसके पास आए हुए जो कुत्ते थे उनको वो बड़े प्रेम से वो बिस्किट उनको खिला रही थी। और जब मैंने उस बात को देखा तब मेरा हृदय और भर गया, और मैं तो उनको नाश्ता देकर वहां से निकल आया। लेकिन रास्ते में मैं उस नजारे को देखते हुए प्रभु के सन्मुख रो रहा था। मैं ड्राइव करते करते रो रहा था, और मैंने परमेश्वर के आगे उस जीवन के लिए धन्यवाद किया, और मैंने प्रार्थना की मेरे लिए कि परमेश्वर मुझे देने वाला हृदय दे। और पवित्र शास्त्र बाइबल में आप देखो तो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 में यीशु मसीह जिस दृष्टांत के बारे में, और मैं मानता हूं कि वो दृष्टांत नहीं है लेकिन एक सच्ची घटना है जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह करते हैं, कि वहां पर एक ऐसा धनवान व्यक्ति और एक ऐसा भिखारी लाजर के बारे में लिखा है कि जहां पर धनवान के पास देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन देने वाला हृदय उसके पास नहीं है। और इसलिए तो जब लाजर को भूख लगी, लेकिन उसने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा
कि उसकी क्या जरूरत है, उसे खाने के लिए कुछ दूं। लेकिन वो जब मर गया पैसे वाला व्यक्ति, बाइबल में लिखा है उसकी आत्मा को उठाकर अनंत काल की अग्नि में पीड़ा के अंदर उसको फेंक दिया गया, जहां पर रोना और दांत पीसना है। लेकिन गरीब भिखारी जिसके शरीर पर जो फोड़े थे, और बाइबल में लिखा है कि कुत्ते भी आकर उसको चाटते थे, और मैं मानता हूं कि उसको जो भी खुराक मिलता था, कहीं से भी थोड़ा भी बचा कुचा कूड़े में से भी यदि उसको मिलता था, वो उसको खाता था, लेकिन अकेला नहीं, वो कुत्तों को भी उसके पास जो था उसमें से खिलाता होगा। और मैं मानता हूं कि उसका वो भला कार्य उसको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लिखा है कि वो मर गया, स्वर्गदूत उसको लेकर उसे पारादेश में लेकर गए और वो अनंत जीवन पा गया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारी जो ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री है, उसमें से हम लोग 60 से 70% चैरिटी वर्क ज्यादातर हम लोग उस बात में ही करते हैं कि जहां पर जो लोग गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, उनको सहायता करके, ऐसे विडो लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे अनाथ लोग, ऐसे लोगों को हम खुशी से देते हैं। उसका कारण यही है कि ये सेवा परमेश्वर को अच्छी लगती है। ऐसे कार्य न्याय के दिन परमेश्वर के सामने एक प्रतिफल लेकर आने वाले कार्य बन जाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों का जो ऐसा भला और अच्छा कार्य करने के लिए हमारे साथ एक डोनर के रूप में खड़े हैं, कि जो इस बात को देते हुए मानवता की जो एक फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, उसको लोगों के बीच में वो लोग फैलाने का काम करते हैं। और मैं इतना ही कहकर खत्म करूंगा इस मैसेज को कि हम जहां कर भी है, हम जहां रहते हैं, जिस इलाके में है, और हमें जहां पर से परमेश्वर मौका दे भला और अच्छा कार्य करने का, तो हमेशा करने के लिए तैयार रहे। ऐसा न कहे कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमेशा देने वाले हृदय के साथ भला और अच्छा कार्य करते आगे बढ़े। प्रभु आपको और आशीष देगा। आइए दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें अच्छा और भला कार्य करने के लिए प्रभु और ऐसा हृदय दीजिए जो देने वाला और प्रभु आपकी महिमा करने वाला हो। परमेश्वर आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जो आपने हमसे बोला है, बात की है, हम उस वचन के अनुसार चले जो आप चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.